हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। इसके साथ साथ वीक एसिड एंड वीक बेस भी हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, एसिड क्या होता है, उसकी जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एसिड क्या होते हैं। इंडिकेटर्स के साथ, इंडिकेटर मीन्स जो कलर देते हैं, एसिड सॉल्यूशन में इंडिकेटर क्या कलर देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में इंडिकेटर्स का यूज करने पर लिटमस और लिटमस सॉल्यूशन का हमने यूज करा, किस तरीके से कलर चेंज होते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस में किस तरीके से कलर चेंज होते हैं या कलरलेस होते हैं। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड और वीक बेस के ऊपर। तो चलिए हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है। अब देखिएगा, एसिड, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से पहले हम एसिड पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड देखिएगा, एसिड वो सब्सटेंस होते हैं कि जो कि H पॉजिटिव आयन देते हैं। कब? जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं, एसिड वो होते हैं जो कि सारिन टेस्ट होते हैं। एसिड वो होते हैं जो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, उनको हम एसिड्स कहते हैं। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज थी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होती हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है। उन एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग कंप्लीटली आयोनाइज हो जाना मीन्स जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करती है। उन एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। हाइड्रोजन आयन को तो लिबरेट करती है बट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है H पॉजिटिव में और नेगेटिव में। अब देखिएगा स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे पास। HCl क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। HNO3 हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल है। अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व, एक्वस मींस वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन देता है, मींस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। ऐसे एसिड को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। H पॉजिटिव प्लस जब एक्वस सॉल्यूशन में HSO4 नेगेटिव आयन, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड उनको ही कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड फुली आयोनाइज, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड्स होती हैं जो वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं और लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करती है, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं और लार्ज नंबर में हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करती है या प्रोड्यूस करती है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या क्या होंगे, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं, अब स्ट्रॉन्ग को भी हम स्ट्रॉन्ग बेसिस वो बेसिस होते हैं जो कि वाटर में डिसॉल्व करने पर, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये Na पॉजिटिव और प्लस OH नेगेटिव आयन देते हैं। ऐसे बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, मींस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ऐसे बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। KOH A पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मीन्स मैक्सिमम नंबर, जो बेस वाटर में डिसॉल्व करने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन
प्रोड्यूस करता है, ऐसे बेस को हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं वाटर में डिसॉल्व करने पर। स्ट्रॉन्ग एसिड मैक्सिमम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगी और स्ट्रॉन्ग बेस मैक्सिमम नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेगी। अब हम पढ़ेंगे वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखिएगा वीक एसिड, जैसे कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड है HCOH, एसिटिक एसिड है CH3COH, ये हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। अब वीक एसिड क्या होते हैं, जब वीक एसिड को हम वाटर में डिसॉल्व कराते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होती है, CH3CO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन ये होता है, इसको हम, ठीक है, CH3 ये जब इसमें डिसॉल्व होगी तो इसको हम ऐसे रिवर्सिबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वीक एसिड वो एसिड होती है जिनको कि हम जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पार्शियली आयोनाइज नहीं होती है, मींस वीक एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाती है, पार्शियली आयोनाइज होती है। और आयोनाइज होने पर क्या होती है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट करती है या प्रोड्यूस करती है, उन एसिड को हम वीक एसिड कहते हैं, ठीक है। स्मॉल नंबर ऑफ हाइड्रोजन या लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, कब करती है, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इन एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं। अब वीक एसिड, अब हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करा है, पर लेकिन हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसके CH3CO माइनस कितना वाटर में डिसॉल्व है, ये कितना आयोनाइज हुआ। अगर सपोज ये 100 है, ये 80, ये 10 है, तो ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि इसके कितने मॉलिक्यूल्स वाटर में डिसॉल्व है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स वाटर में, या कितने एटम या कितने सब्सटेंस, ये कितना वाटर में डिसॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए हम ऐसी एसिड को वीक एसिड कहते हैं जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, कब, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और इनका ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते और इनको हम नहीं बता पाते कि ये कितने वाटर में डिसॉल्व हुए। नेक्स्ट है हमारे पास वीक बेस। वीक बेस में हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास वीक बेस है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास वीक बेस है, ठीक है। वीक बेस वो बेस होते हैं, ठीक है, वीक बेस वो बेस होते हैं जिनको कि हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन ये तो हमारे पास एसिड था, सेम दैट डेफिनेशन होगी, जिनको कि हम वाटर में डिसॉल्व करने पर वीक बेस है, ये हमारे पास पार्शियली आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस स्मॉल नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। तो वीक बेस वो बेस होते हैं जब हम इनको क्या करेंगे, एक्वा सॉल्यूशन लिख रहे हैं तो मींस वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये लेस नंबर ऑफ, ये क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, वीक बेसिस कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। ये क्या करेंगे, जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम ऐसे बेस को वीक बेस कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं जो एक्वा सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, वीक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते, स्मॉल नंबर में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते, वीक बेस जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाते और स्मॉल अमाउंट में OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं। अब हमने इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड।
ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, कार्बन कंटेनिंग होते हैं, और इनऑर्गेनिक मोस्टली हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इनको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, नेचुरली अक्रिंग होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास क्या क्या होंगे, सपोज एग्जांपल देखिएगा, सिट्रिक एसिड, नेक्स्ट है लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड। ये सारे के सारे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड हमें लेमन जूस से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिल्क से मिलता है हमें, एनिमल प्रोडक्ट है। फॉर्मिक एसिड भी हमें आंट से मिलती है, एनिमल है। एसिटिक एसिड भी हमें प्लांट प्रोडक्ट से ही मिलता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम एसिटिक एसिड विनेगर को प्रोड्यूस करते हैं, और डिफरेंट फॉर्म में सेब से, अंगूर से, बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए हम इन एसिड्स को ऑब्टेन करते हैं। जैसे मैलिक एसिड है, सेब से मिल रही है। तो ये प्लांट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल और प्लांट से हमें जो एसिड मिलती है उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड का यूज हम करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड हमारे लिए सेफ होती है। ऑर्गेनिक एसिड्स को हम सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड ईटिंग पर्पस भी हमारे लिए सेफ होती है। सिट्रिक एसिड का हम यूज करते हैं लेमन जूस बनाकर। लैक्टिक एसिड में जो बैक्टीरिया होती है वो लैक्टिक एसिड उसमें पाई जाती है। और मिल्क में ब्यूटेरिक एसिड भी पाई जाती है। कब पाई जाती है, जब बटर मिल्क बन जाता है या बटर ऑब्टेन करते हैं हम मिल्क से, तब अगर ये ब्यूटेरिक एसिड का कंसंट्रेशन उसमें बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें सड़न आने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारा मक्खन क्या होता है, बदबूदार हो जाता है, खराब हो जाता है। फॉर्मिक एसिड हमें आंट से मिलती है, और एसिटिक एसिड को हम फर्मेंट करते हैं और तब बनाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। और इसका भी बहुत सारे जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें हम एसिटिक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव या एसिटिक एसिड का यूज हम बहुत सारे फूड आइटम्स को बनाने में भी हम यूज करते हैं, तो इनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड क्या होती है हमारे पास, इनऑर्गेनिक एसिड सपोज हमारे पास क्या हो गई, HCl हो गई, H2SO4 हो गई, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड हमारे लिए सेफ नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड डेंजरस होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड का अगर हम यूज करते हैं तो ये मच हार्मफुल होते हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड का हम खा भी नहीं सकते, और इनऑर्गेनिक एसिड हमारे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी सुटेबल नहीं होती है। तो इनऑर्गेनिक एसिड जो होती है हमारे पास कंसंट्रेटेड डाइल्यूट फॉर्म में भी होती है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, डाइल्यूट्स क्या होते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं प्रिकॉशन के साथ हम उनको यूज करते हैं, और जो ऑर्गेनिक एसिड होती है नेचुरल अक्रिंग एसिड्स होती है, इसलिए सेफ होती है। प्लांट प्रोडक्ट होता है, एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे ऑब्टेन करते हैं हम। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे कि जो एसिड्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एसिड किस तरीके से केमिकल रिएक्शन करता है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एसिड की। थैंक यू स्टूडेंट।